नमस्कार दोस्तों, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सोचकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जब नरेंद्र सिंह तोमर ने आदर्श ग्राम सिरसौद को गोद लिया था और इस गांव को गोद लेते ही कई सारी सौगातें आई थी। इसी सौगात में एक वृद्धाश्रम भी खोला गया था जिसकी देखरेख एक एनजीओ के माध्यम से हो रही थी। अब 12/4/2021 को एक आदेश आया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इस वृद्धाश्रम को बंद कराया जाए। अब प्रश्न ये बनता है कि इसमें वृद्ध लोग, जब ये बंद हो जाएगा ये वृद्धाश्रम, तो ये वृद्ध लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसी से जुड़ी हम आपको एक खबर बता रहे हैं, देखें ज़रा विस्तार से। 9 माह तक पेट में रखकर जन्म देने के बाद इन बूढ़े माँ बापों ने कभी नहीं सोचा था कि वृद्ध अवस्था में यह दिन देखने को मिलेंगे। यह एक का नहीं बल्कि अनेकों माँ बाप के दिल का दर्द है जिन्हें यहाँ रह रही वृद्ध महिलाएं और पुरुष अपने सीने में दफन किए हैं। जिले के आदर्श ग्राम सिरसौद में 3.5 वर्षों से संचालित वृद्ध आश्रम करुणालय बंद होने की कगार पर आ चुका है। वृद्ध आश्रम बंद होने की खबर से बुजुर्ग मायूस हो गए हैं। वृद्ध आश्रम में दर्जनों ऐसे वृद्ध हैं जिन्हें जब लाठी के सहारे की जरूरत हुई तो उनके अपनों ने ही धक्के मारकर धुतकार कर बाहर निकाल दिया। इनके बेटे भले ही अपनी माँ के लिए ना तड़पते हों, लेकिन आश्रम में रहने वाले माँ बाप अपने बेटों के लिए तड़पते दिखाई देते हैं। आश्रम इन बेसहारा वृद्ध महिलाओं के लिए सहारा बना हुआ है, जहां आवासीय सुविधा से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तु, कपड़ा, खाना, नाश्ता, चाय, लेटने के लिए चारपाई, बिस्तर की सुविधा उपलब्ध थी। सरकार की मंशा है कि इन बेसहारा वृद्धों की सुविधा में कोई कमी ना हो, उन्हें यह बसेरा पराया नहीं अपना घर लगे। इस आश्रम में महिला और पुरुष दोनों लोग हैं। सबके लिए अलग अलग सोने की व्यवस्था की गई है, पर अब यह करुणालय वृद्ध आश्रम बंद हो चुका है। चलिए तो सबसे पहले आपको उन दुखियारी वृद्ध लोगों की जुबानी कहानी सुनवाते हैं और आखिर इसकी वजह क्या है कि यह वृद्ध आश्रम बंद होना पड़ा। अच्छा, आप ये बताइए, आप वृद्धाश्रम में कितने दिनों से हो? वो 3 साल है। अच्छा, आप 3 साल से वृद्धाश्रम में हो और ये वृद्धाश्रम अब बंद होने की कगार पे आ रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? मरेंगे 2 लाख है न बनेगा तो मांग खाने और का होइए। अच्छा, बेटा बेटियां को देना ही रहो, वो तो भुगत है जैसे बने जैसे। तो आप ये बताइए कि जैसे परेशानी आती तब वहीं तो आए ना। अच्छा दादाजी, आप ये बताइए, आप वृद्धाश्रम में कितने दिनों से हो? 4था महीना है साहब जी। अच्छा, आप ये बताइए, आप वृद्ध आश्रम में आप क्यों आए? मेरे परेशानी थी साहब। क्या परेशानी थी आपको? मोरा दारू पी के यहाँ तो लड़े, कोई ऐसी दारू पी ले के पेशाब कर ले कपड़ों में। अच्छा, और आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो दोनों में से आपके दोनों बच्चों में से किसी ने आपकी सेवा नहीं की? वो छोटे न रखते वो पूछते ही नहीं। दोनों की शादी हो गई उनकी? दोनों की। अच्छा, आपके बच्चों का नाम क्या है? मनोज। और आप कहाँ से हो? कलेरा। ये बताइए, अच्छा, वृद्ध आश्रम में आप हो और आपको शायद ज्ञात नहीं होगा, एक निर्देश आया है, वृद्ध आश्रम यहाँ का बंद हो रहा है। और इससे आपको कैसे अपना जीवन यापन करोगे इसके बाद अगर बंद हो जाएगा तो? घर पर सुख शांति नहीं थी, इसलिए हम आश्रम में आए। चलो यहाँ आराम से रह रहे अपने, खूब बढ़िया खाना पीना सब जाको था, सही बात। अब जो बंद हो रहा है, अब क्या करेंगे साहब? मांगेंगे, खाएंगे या कदम पुलपाट पे रहेंगे। जब वृद्ध अवस्था में अपनों ने इन्हें दुत्कार कर ठुकराया तो इनका बसेरा सिरसौद वृद्ध आश्रम बना हुआ था, जहां इन्हें 2 वक्त की रोटी के साथ दैनिक उपयोग वस्तुएं मिल रही थीं।
साल 2018 से ग्वालियर का एनजीओ इस वृद्ध आश्रम को संचालित कर रहा था, पर करीब 13 माह से सरकारी मदद न मिलने के कारण वृद्ध आश्रम बंद होने की कगार पर आ गया है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय विभाग शिवपुरी तो आश्रम बंद करने के लिए 3 महीने पहले ही पत्र लिख चुका था। अब यह प्रश्न यह है कि यह बुजुर्ग जाएं तो जाएं कहां? एक आस लेकर यह बैठे हैं। इस संबंध में आश्रम प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना क्या रहा, आइए सुनते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मैं कमला वृद्धाश्रम से प्रबंधक शिष्यों श्रीवास्तव नाम है मेरा। हाँ, अच्छा आप ये बताइए जो वृद्ध आश्रम बंद होने की कुछ चर्चाएं चल रही हैं, जो क्या है पूरा मामला? चर्चा सही चल रही है। इसमें समस्या यहाँ आ रही है कि हमारा विश्व वृद्धाश्रम जिसका नाम करुणा नाम है, इसकी स्थापना 11 जनवरी 2017 को स्थापना हुई थी। इसके 2 साल खुलने के 2 साल तक आश्रम अपना अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद 14 महीने से हमारा कर्मचारियों का पेमेंट रुका हुआ है, जिसके कारण हमें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जब कर्मचारियों को पेमेंट सही समय पर नहीं मिलेगा, कर्मचारी काम कैसे रहेगा? लेकिन इन सभी को देखते हुए हमारे जो सचिव हैं जो एनजीओ के, उनके द्वारा कुछ हमें कुछ पैसा मिल जाता है 2-5 हज़ार के रूप में, लेकिन अभी भी हमारा 14 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, जिसके कारण हम आश्रम को चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और हमने इस आश्रम की जानकारियाँ जो सुविधाओं के बारे में कलेक्टर, विधायक सभी को जानकारियाँ दी हैं, उनके द्वारा हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ये है। अच्छा आप ये बताइए, जैसे ये वृद्ध आश्रम बंद हो जाएगा और फिर उसके बाद ये वृद्ध लोग कहाँ जाएंगे? इस बात का दुख हमें भी है कि वृद्ध कहाँ जाएंगे, लेकिन हमारा निवेदन यही है कि कलेक्टर, विधायक और प्रशासन इन लोगों पर ध्यान दे और इन लोगों के लिए कुछ सुविधा इस आश्रम को दोबारा चालू करवाने के लिए कुछ प्रयास करें, जिससे ये लोग यहाँ कहीं जिनको भटकना ना पड़े, यहाँ पर रहें आराम से। अच्छा आपने पेमेंट को लेके कलेक्टर को आवेदन दिया? कलेक्टर को कई बार हमने आवेदन दिया है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है।